हरी और तुम्हारे बीच की दूरी का कारण मैं हूँ क्या? क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हरी से दूर रहो? तुम्हारे पास अपनी सच्चाई का सबूत था ना? मैं अपने ये जख्म दिखाकर अपनों को दर्द नहीं देना चाहती। चल क्यों नहीं जाती यहाँ से? वैसे भी तेरा गुजारा यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं है, सिर्फ 7 दिन देती हूँ तुझे। दूर चली जा मेरे हरी से। तुम ये सारा सामान कबाड़ी वाले को दे दो। मेरे संदूक को मुझे पूछे बिना हाथ लगाया। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैं मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे पीटी, लेकिन मुझसे नाराज मत हुई। अगर आप मुझसे नाराज हो गई तो मैं खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। बड़ी माँ, माफ कर दीजिए ना श्री को। देखिए ना कैसे रो रही है। माफ कर दीजिए ना प्लीज। अब मुझे उसके आंसुओं पर भी कोई भरोसा नहीं रहा है। उसका पक्ष मत ले। पर बड़ी बात एक बार मेरी बस हरी, आज जो चोट श्री ने मुझे पहुंचाई, उसके जख्म ना तो इसके आंसू भर सकते, ना तुम्हारी सिफारिश। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती मैं। पहला दिन, पहली शिकस्त। बहुत हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। अब तक मुझे लगता था कि मेरी पसंद को घर वालों ने अपना लिया, पर आज जिस तरह बड़ी बा ने बर्ताव किया, अरे गलती हो गई तो हो गई, उसका इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे आंसुओं की कद्र तक नहीं है उन्हें। मैं ये सब नहीं सह सकता। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा सम्मान भी मेरे लिए मायने रखता है। मुझे मां से बात करनी ही पड़ेगी। वही बड़ी बा को समझाएंगी। हरी सुनिए, रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं यहाँ नए रिश्ते बनाने आई हूँ, पुराने रिश्ते तोड़ने नहीं। जो भूल मुझसे हुई है उसे मैं ही सुधारूं। बस आप किसी से कुछ मत कहना। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। अब तुम ये रोना बंद करो। ये मेरे इम्तिहान की घड़ी है हरी, और इससे मैं अकेली लड़ना चाहती हूँ। बस आप हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहना। ठीक है, जैसा आप ठीक समझो। पर समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। सुबह जब ऑफिस के लिए निकला था तब तक तो सब कुछ ठीक था। आपके इन सवालों का जवाब माँ जी के सिवा और कोई नहीं दे सकता। आओ लड़की, तुम्हारा ही इंतजार था। खेल शुरू जो करना है। माँ जी,
मुझे तो लगा था कि आप मुझे ये काम इसलिए सौंप रही हैं कि कहीं ना कहीं आप मुझे अपना मान चुकी हैं। आखिर मेरी किस गलती की सजा दे रही हैं आप मुझे? क्यों किया आपने ऐसा? शतरंज खेली है कभी? उसमें अपने बादशाह को शय देने के लिए उसके एक एक मोहरे शहीद होते हैं। और अपना खेल अलग है लड़की, उसमें मोहरे शहीद नहीं होंगे, एक एक करके अपने ही बादशाह के खिलाफ हो जाएंगे। और मैं वही करने जा रही हूँ। एक एक करके घर के सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। 7 दिन याद है ना? माँ जी, ना ही मुझे ये खेल समझ में आता है और ना ही मैं इसे खेलना चाहती। मैं तो सिर्फ आपका प्यार चाहती हूँ। आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है वो मुझे? क्योंकि मेरे पास तुझे देने के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं है। नफरत के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ नफरत। पर माँ जी, आप मुझसे नफरत क्यों करती हैं? तुझसे नहीं, तेरे और हरी के साथ से नफरत करती हूँ। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, क्यों? अगर चाहूँ तो ये राज मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। इसीलिए बेहतर ये है ये खेल खेलती जाओ जिसमें तुम्हें हारना है। एक दूसरा रास्ता है जिसमें बेइज्जती भी नहीं होगी और तकलीफ भी नहीं, और वो रास्ता है इस घर से चुपचाप चली जाओ। माँ जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे बताइए, मैं उसे सुधार लूंगी। लेकिन इस तरह से गलती हुई है लड़की हरी से शादी करने की, जो तू नहीं सुधारेगी। इसीलिए उसे मैं सुधार रही हूँ। पर माँ जी, हरी तो आपके बेटे हैं। उन्होंने खुद मुझे चुना, मुझसे शादी की, तो फिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं? ये सवाल का जवाब जानने से जरूरी है मेरी 7 दिन की चुनौती। और आज पहला दिन खत्म होने से पहले ही तुम्हारा सबसे बड़ा मोहरा मात हो गया। बाप, बस अब कल सुबह का इंतजार कर। मेरी दूसरी चाल बिक्री होगी। अगर रोक सके तो रोक ले। माँ जी, मुझे नहीं पता कि आपकी मुझसे ये नफरत की वजह क्या है। मैं ये भी नहीं जानती कि आगे आप क्या करने वाली हैं। पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि नफरत प्यार से कभी बड़ी नहीं होती। आप चाहें मुझसे जितनी भी नफरत कर लें, लेकिन मैं आपके हर सवाल का जवाब उतने ही प्यार से दूंगी। इस खेल में आप जीते या ना जीते, पर मैं अपने प्यार से इस घर को दोबारा जीत लूंगी। और आपको भी। जब किस्मत खराब हो तो इंसान लाख कोशिश क्यों न कर ले, गलती कर ही देता है। जब वक्त साथ ना हो
तो कांटे ही क्या, फूल भी चुभने लगते हैं। तुम्हारे नसीब का ग्रहण मैं हूं। बस कल का इंतजार कर, एक नई शय का। तुम्हारे नसीब का ग्रहण का, तुम्हारे नसीब का ग्रहण मैं। बस 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 कल का इंतजार कर, कल का इंतजार कर। अरे तुम दोनों का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? हाँ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम दोनों? काकी, हमारा यूनिट टेस्ट है और वो भी हिंदी का, और आपकी और काका की शादी के मजे में हमने पढ़ाई ही नहीं की। फिर छोटी बा ने कहा कि आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, तो आप हमें पढ़ाई करा दीजिए ना, प्लीज प्लीज। मुझे नीचा दिखाने के लिए कहीं माँ जी की एक और चाल तो नहीं? हाँ, यही हो सकता है। ना बाबा ना, मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगी। काकी, और आप तो मेरी फेवरेट हो ना, तो प्लीज हमें पढ़ाई करवा दो ना, वरना पापा हमारे रिजल्ट्स को लेके बहुत गुस्सा हो जाएंगे। और पिछली बार मैंने पापा से प्रॉमिस किया था कि ए ग्रेड लाऊंगी। बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों के इम्तिहान बहुत अच्छे हों, पर मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारा काम जो करना है मुझे, तो इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं पढ़ा पाऊंगी। चल सिद्धि, छोटी बा ने बेकार का काकी के पास हमें भेज दिया। हमने जो पहले सोचा था ना, वही ठीक है। सुनो, क्या सोचा था तुम दोनों ने? हमारी एक फ्रेंड के पास बिना पढ़ाई किए एग्जाम में पास होने का तरीका है। वो कुछ भी नहीं पढ़ती, लेकिन फिर भी पास हो जाती है। तो अच्छा है ना, दोस्तों की मदद करनी भी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनसे मदद लेनी भी चाहिए। अगर तुम्हारे दोस्त के पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि तुम दोनों पास हो सको, तो तुम्हें भी वही रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। पक्का? पक्का, पास भी तो होना है। चल सिद्धि। शायद माची चाहती थी मैं रिद्धि सिद्धि की मदद करूं, ताकि फिर से वो मुझे किसी और मुसीबत में फंसा दे। चल, बाल बाल बचे। रिद्धि, मैं इसकी स्कूल टीचर हूँ, मैं इसके पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। आइए। बैठिए ना। मैं बैठने बैठने नहीं आई हूँ, मुझे इसके पापा से मिलना है। जी कहिए। बेटा इधर आ। तुम रो क्यों रही हो? ये रो क्यों रही है मैम? क्या बात है? बात ये है कि रिद्धि और इसके क्लासमेट रीना को हमने स्कूल से 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड? पर क्यों? रिद्धि तो कभी शरारत भी नहीं करती। इनफैक्ट इसकी क्लास टीचर तो हमेशा इसकी तारीफ करती है। यूनिट टेस्ट के एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई है ये। नहीं मैम, रिद्धि ऐसा नहीं कर सकती। तो ये देखिए इसके चिट्स। रिद्धि, ये सब क्या है बेटा? हाँ? अगर तुम्हारे दोस्त के पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि तुम दोनों पास हो सको, तो तुम्हें भी वही रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। पक्का? पक्का।
चीटिंग की तुमने? नकल की? किसने सिखाया ये सब? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? क्या कर रहे हो डैनी? बच्चों के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है क्या? अब बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं क्या? चीटिंग क्यों की इसने? आज तक हमारे घर में किसी की स्कूल या कॉलेज से कोई शिकायत नहीं आई। डैनी प्लीज रिलैक्स। देखो मैं रिद्धि से बाद में बात करूंगी। आई एम सॉरी मैम, हम लोग कल स्कूल में आकर आपसे बात करते हैं, पर इस वक्त आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स ओके। इसमें आपकी भी लापरवाही है। आप लोग बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इतनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली होने के बावजूद भी क्या किसी के पास अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है? और कल हमारी स्कूल आप प्रिंसिपल से मिलने जरूर आइएगा। डैनी देखा तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ा आज। अरे अगर तैयारी नहीं थी तो कह देना चाहिए था ना कि पापा तैयारी नहीं है। नकल करने से तो अच्छा था कि एग्जाम देते ही नहीं। बस करो डैनी। इसमें गलती रिद्धि की नहीं है। बच्चे आए थे मेरे पास पढ़ाई करने, पर मैं उनके काम में बिजी थी, इसीलिए मैंने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। पर आपने तो कहा था कि श्री काकी के पास जाकर पढ़ लो। मैं उनके पास गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हमें वही करना चाहिए जो हमारी फ्रेंड रीना करती है। काकी हमें ऐसा करने को नहीं कहती तो मैं ऐसा नहीं करती। I'm sorry। चुप हो जाओ बेटा। गलती ना तो तुम्हारी है और ना ही छोटी बाकी। मैं समझ सकती हूँ ये सब क्यों हुआ। इस गंवार ने रिद्धि को ये रास्ता सिर्फ इसीलिए दिखाया क्योंकि ये कल की बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। अरे अगर बदला ही लेना था तो मुझसे लेती, मेरी बेइज्जती करती। रिद्धि के फ्यूचर से खेलने की क्या जरूरत थी? शादी से पहले भी तूने रिद्धि को इमली खिलाई थी। क्या हालत हो गई थी मेरी बच्ची की। और आज और तुम मदद मांगने के लिए कोई और नहीं मिला था जो इसके पास चली गई। मर नहीं गई थी मैं, एक फोन करती तो सारे काम छोड़कर चली आती। भाभी, मुझे सच में नहीं पता था कि इसकी सहेली नकल करती है, वरना मैं ऐसे कभी नहीं। बस श्री, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाना था तो मुझे कह देती। पर गलती मेरी है, मैंने तुम पर भरोसा किया। देखो बेचारी रिद्धि रो रो के उसकी आंखें सूज गई है। कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी उसे। अब बहुत बुरी हो काकी, बहुत बुरी। मैं आपसे कटती। श्री, तुम्हारे लेवल पर तो मुझे पहले भी कोई शक नहीं था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना नीचे गिरोगी। भाभी मैं बस बहुत हो गया। आज तक निकिता को गलत समझता रहा श्री, पर अब मुझे लगता है कि वो सही है। अरे 4 दिन हुए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए और तुमने ये सब शुरू कर दिया। क्या कमी रह गई हमारे प्यार में श्री, जो तुमने हमारे रिश्तों में कड़वाहट भरनी शुरू कर दी?
आज रिद्धि की जगह अगर तुम्हारा भाई होता तब भी तुम उसे नकल करने की सलाह देती? भैया आप ये कैसी बात कर रहे हैं? रिद्धि सिद्धि तो मेरे अपने हैं। अपना और पराया तो तुमने आज जता दिया श्री। मैं जब रिद्धि को मार रहा था तो मेरी आत्मा रो रही थी, पर तुम्हारा मन नहीं पसीजा। तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारी गलती है। हरी जब तुम्हें इस घर में लेके आया था तो मैं बहुत खुश था। मुझे लगा कि उसने एक ऐसी लड़की चुनी है जिसमें संस्कार हैं, जो इस घर को बांध के रखेगी, मेरे बच्चों के लिए आदर्श बनेगी। मैं नहीं जानता था कि इस तरह के संस्कार दोगी तुम मेरे बच्चों को, उनके सामने इस तरह के आदर्श रखोगी तुम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा श्री, कभी नहीं। और आज के बाद मेरे बच्चों से दूर रहना प्लीज, प्लीज। नहीं डैडी, इसके सामने हाथ जोड़कर क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो? कुछ असर नहीं होने वाला इस गंवार पर। चलो चलो यहाँ से। भैया, भाभी, भैया, बड़ी बा, रुकिए। श्री, संभालो अपने आप को। उठो। यहाँ मैं बैठू। संभल के। तुम यही रुको, मैं पानी लेकर आई। हाँ, मैंने कहा था ना, जब नसीब साथ नहीं देता तब कांटे तो क्या, फूल भी चुभने लगते हैं। आज इस घर का सबसे नन्हा सा फूल तुम्हारे खिलाफ हो गया। 7 दिन और आज दूसरे ही दिन दूसरा मोहरा मार। इसीलिए कहती हूँ, ये घर छोड़कर चली जाओ। 7 दिन के बाद तुम्हारी सांस भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। ये घर वाले तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। फैसला तुम्हें करना है। चली जाओ, चली जाओ इस घर से, वरना रुक तो। पहले दिन माँ जी की बात मानकर बड़ी बा मेरे खिलाफ हो गए, और आज उनकी बात ना मानकर टहनी भैया और उनके परिवार ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। ऐसे में पता नहीं कैसे मैं माँ जी की अगली चाल को मात दे पाऊंगी।